हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। इस क्लास में हम राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती, पुलिस कांस्टेबल, वाहन चालक के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी आज पहली क्लास है। इससे पहले हमने इस चैनल पर प्रतिशत, लाभ, हानि और साधारण ब्याज की क्लासेस कंप्लीट कर ली है। जिन भी साथियों ने वो क्लासेस नहीं देखी है वो वे क्लासेस देख लें, जिससे आपको उन टॉपिक से क्वेश्चंस करने में आसानी होगी, क्योंकि हमने उसमें शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा है। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे इस चैनल पर कोई भी क्लासेस होती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप उन क्लासेस को देख के सीख सकें। तो बढ़ते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न की ओर। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज, बचपन से ही हम एक चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं। वो फॉर्मूला है मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय माइनस मूलधन। यही पढ़ते आ रहे हैं भाई अभी तक। अभी अपन ये हमने 6, 7, 8, 9 जिन भी क्लासेस में आता है सब में ये फार्मूला पढ़ा है। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के निकालने का कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। एक नया तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको सिखाएंगे कि भाई नए तरीके से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है। पढ़ते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि 6750 का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सबसे पहले क्या करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज, ठीक है। तो पहला मूलधन है, उसके ऊपर एक बार ब्याज लग गया तो अगली बार क्या होगा कि जो मूलधन है वो और फिर ब्याज जोड़ के जो अमाउंट बनेगा, जो वैल्यू बनेगी उसके ऊपर ब्याज लगेगा। तीसरी बार क्या होगा, एक मूलधन और 2 बार ब्याज लगा होता है, उनको जोड़ के जो उसके ऊपर ब्याज लगेगा वो अगला ब्याज होगा। तो इसी प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले वर्ष में 10% है तो 10 ले लिया। अगले वर्ष में क्या होगा, ये कॉमन तो मूलधन तो कॉमन ही रहेगा, मूलधन पे एक बार जो ब्याज लग गया वो तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब ब्याज के ऊपर ब्याज लगाओ, यानी कि 10 है, 10 के ऊपर 10 का 10% क्या होता है? 1 होता है। अगली बार इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, तो इसका 1 और 1 2 लगेगा। फिर अगली बार तीसरे साल में इसके ऊपर भी लगेगा, तो ये 0.01 हो जाएगा। टोटल ब्याज कितना हो गया? 10, 20, 30 और 1 31 और 2 33, 33.1 हो गया। तो टोटल कितना ब्याज लगेगा? 33.1% ब्याज लगेगा। किस पे लगेगा? 6750 पे लगेगा। तो डायरेक्ट अब हम क्या करेंगे, 6750 का 33.1% निकाल लेंगे। 1 0 से 1 0 कट गई, यहाँ से हमने ये पॉइंट हटा दिया और 1 0 बढ़ा दी, तो 675 गुणा 331 करेंगे तो आपका ब्याज आ जाएगा। करो भाई, 1 से करेंगे तो वही 675 आएगा, 3 से करेंगे 5 दिया 15, 1 7 21 और 1 22, 8 से 2 6 दूनी 36, 18 और 2 20, वापस 5 2 0 2 करो भाई, 5 7 और 5 12, हासिल 1 6 और 2 8 और 5 13 और 1 14, 2 और 1 3 2 2 2 अंक है, 0 है तो 0.2 लग जाएगा। 2234.25 इसका ब्याज हो गया। समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 45,000 पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो इसको भी वैसे ही करेंगे। इसमें 2 साल का पूछा है, पहले साल का दूसरे साल का। पहले साल का वही 20, इसका भी वही 20। अब इस पर 20% लगाओ तो कितना हो गया? 4 हो गया। कितना बढ़ गया? 44% ब्याज हो गया। तो 45,000 का 44% निकाल लेंगे डायरेक्ट। 2 0 से 2 0 कट गई, 450 गुणा 44 कर दे, वही आपका ब्याज रहेगा। समझ में आ गया? 0 से 0
5 चौक 20, 16 8 2 18 गुना 0 0 8 1 0 0 8 9 1। तो 19,800 रुपये क्या हो जाएगा आपका 2 वर्ष का 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। समझ में आ गया आपको ये प्रश्न? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है 1,60,000 रुपये का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि 10% वार्षिक दर से छमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? अब देखिए भाई, ब्याज में एक कंडीशन आती है कि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, छमाही होता है, त्रिमासिक भी होता है। ठीक है, छमाही में क्या होता है, छमाही में जो समय है, एक साल में 6 महीने के कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। तो समय को तो कर देते हैं 2 से गुणा, क्या कर देते हैं 2 से, और जो दर है वो हो जाएगी आधी। क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है, छमाही ये पूछता है तो समय को कर देना 2 से गुणा और दर को कर देनी है आधी। और अगर आपसे त्रैमासिक पूछ लिया जाए, यानी कि 3 महीने में एक बार, तो एक साल में 3 महीने कितनी बार आते हैं, 4 बार आते हैं। तो समय को कर देना है अपने को 4 से गुणा और दर को कर देना है 4 से भाग। ठीक है, ये 2 तरीके के प्रश्न बनते हैं, एक तो छमाही का और एक त्रैमासिक का। समझ में आ गया? अब बड़े प्रश्न की और प्रश्न क्या कह रहा था? प्रश्न कह रहा था 1,60,000 रुपये पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से छमाही चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 1,60,000, देखो अब मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताई उससे करते हैं पहले। 1 और 2, 3 और 4। अब क्या बोल रहा है, 2 वर्ष में, 2 वर्ष का मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों, हमने 4 ले लिया। ठीक है, और दर क्या हो जाएगी, 10 है तो आधी हो जाएगी, यानी कि 5 हो जाएगी। अब इस प्रश्न में क्या करो, आप परसेंटेज पे मत कैलकुलेट करो, इस प्रश्न पर कैलकुलेट करो आप डायरेक्ट अमाउंट पे। अमाउंट कितना है, 1,60,000। क्या है अमाउंट, 1,60,000 है। अब परसेंटेज पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो पॉइंट में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में वैल्यू चल जाएगी और आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में कठिनाई हो जाएगी। तो 1,60,000 है, 1,60,000 उसका कितना है, 1/20 है, यानी कि 5/100, यानी 1/20। 0 से 0 काटो, 8,000 कितना बन गया, 8,000 रुपये बन गया। अब अपने को क्या करना है, 5% की वैल्यू क्या होती है, 1/20 होती है, ये अपने को याद रखना है। पहला वर्ष भी 8,000 लगेगा, दूसरे वर्ष भी 8,000 लगेगा, तीसरे वर्ष भी 8,000 लगेगा, मतलब चौथे टाइम भी 8,000 लगेगा। अब इसका 1/20 कितना होगा, 400 होगा। अगली बार 400 इसका और इसका लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अगली बार 400 इसका, 400 इसका और 400 इसका लगेगा, 1,200 हो जाएगा। ठीक है, इसका इस टाइम पे, है ना, समझ में आ गया। अब इसका 1/20 कितना होएगा, 20 होएगा। इसका 1/20 और 1/20 40 होएगा, और इसका 1/20 क्या होएगा, 1 होएगा। समझ में आ गया। तो ये जो अमाउंट बना ना, ये आपका ब्याज है। मैं आपको ये प्रश्न दोबारा समझा दूंगा, 1 मिनट पर कैलकुलेट कर लीजिए। 8 16 8 3 24 8 चौक 32,000, तो ये हो गया। ठीक है, 400 800 1200 1200 2400, ये हो गया। 20 और 40 60, ये हो गया, एक ये हो गया। 32,000 और 2400 34,400, 34,400 प्लस 60, 34,460 और 34,461 रुपये इस अमाउंट का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, जो कि छमाही देय है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया हमारा, 34,461 आ गया। अब मैं एक बार फिर से आपको ये प्रश्न सही से समझा देता हूँ, क्योंकि ये क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक एक ऐसी है जो जल्दी से सेट नहीं होती है, माइंड में आती नहीं है। तो इसकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। देखो भाई, सबसे पहले हमने ये जो 8,000 निकाला, ये कैसे निकाला, 8,000 निकाला कि हमारा, 1 मिनट, देखो 1,60,000 था और दर 5% हो गई, ये तो पता चल ही गया ना आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि छमाही में दर आधी हो जाएगी। दर 5% हो गई, तो 1,60,000 का हम क्या करते हैं, 5/100
100 कर लेते हैं, यानी कि 1/20 कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी ब्याज निकलेगा वो 1/20 होएगा, ठीक है। इसका करो, ये कितनी बार आ गया, 8,000 आ गया। अब एक बार का ब्याज कितना है, 8,000 है, ठीक है। तो सभी एक बार तो ये सब कॉमन रहेंगे भाई। अभी पहले प्रश्न में भी हमने ये किया था 10%। अब इसका 1/20 निकाल लो। इसका 1/20 क्या होगा, 400 होगा, ठीक है। अगली बार इसका और इसका दोनों का निकलेगा। हमने इसमें भी पहले वाले में भी यही किया था। देखिए क्या किया था, इसका और इसका, तो ये 1 और 1 2 बढ़ गए थे, यानी कि इसका 2 गुना ही तो किया था हमने, ठीक है ना। इसका 2 गुना ही किया था ना। अब देखो फिर, तो ये कितना हो गया, 800 हो गया। अब इस पर 3 पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। अब इसका 1/20, अब इसका निकालो, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसका और इसका निकलेगा, अरे 100 इसका निकलेगा और इसका 1200 का 1/20 यानी 60 हो जाएगा। ये सॉरी यार, उस टाइम अपन ने गलत लिख दिया। क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि 800 का 1/20 निकलेगा तो ये 40 रहेगा, और इसका 1/20 20 रहेगा, इसका 1/20 1 रहेगा, ठीक है। 8 और 8 16, 8 3 8 चौक 32, 32,000 तो 1 हो गया, प्लस 2400 1 हो गया, प्लस 80 1 हो गया, और 1 1 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 34,481, ठीक है। अभी हमने 461 लिख दिया था पहले, वो 481 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपके प्रश्न समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करिए, आपकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके प्रश्न आसानी से होंगे। अभी अपन इस क्वेश्चन को वो जो बेसिक फार्मूला है उससे करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप उसको कर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बोल रहा है 20,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज त्रैमासिक। अब त्रैमासिक के लिए क्या बताया था मैंने, कि समय को 4 से गुणा और दर को 4 से भाग करना है, ठीक है भाई। अब देखो इसमें क्या कर रखा है, 9 महीने, तो 9 महीने में समय कितना आएगा, 3 महीने, कितने पार्ट बनेंगे, 3 पार्ट बनेंगे, ठीक है। और दर कितनी हो जाएगी, 5% की हो जाएगी, वही पहले वाले प्रश्न की जैसे। पहले वाले प्रश्न में 4 बार बन रहा था, ये 3 बार बनेगा। अब क्या करना है, इसमें 20,000 है, ठीक है। 20,000 है, उसका 5/20 कर 100 करा, 1/20 बन गया, 1/20 क्या हो गया, 1,000 हो गया, ठीक है भाई। अब देख लो, ये अपन ने पहले 8,000 आ रहा था, अब ये 1,000 बन गया, ठीक है। अब करो भाई, 3 साल का निकालना है अपने को, करो। देखिए भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या बन गया था, 1,000 1,000 1,000, ठीक है। अब इसका निकलेगा 1/20 यानी कि 500, ठीक है। अब इसका 1/20 और इसका 1/20, ये क्या हो गया, 1,000। अब इसका 1/20 कर दो, कितना हो गया, 25। ब्याज क्या बन गया, 3,000 एक 4,000, 4,500 25 रुपये, क्या हो गया आपका, ये आंसर हो गया। अब इतनी आसानी से अगर आप अब उस बेसिक फार्मूले से करते तो इतनी आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे क्या, नहीं निकाल सकते थे। मतलब इतनी जल्दी और इतनी आसानी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं हो पाता। आपका ब्याज क्या हो जाएगा, 4,525 रुपये हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको ये। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज तिमाही है। सेम टू सेम प्रश्न है। इसमें 1,25,000 दे रखा है, इसका 2% हो जाएगी रेट, ठीक है भाई, 2% हो जाएगी, 3 माह 3 समय हो जाएगा 3 गुना, ठीक है। तो 2/100 करना है आपको, तो कितना हो गया, 50 हो गया, 50 गुना ये कितना हो गया, 2500 हो गया, ठीक है। अब निकालो भैया, ब्याज निकालो। 3 बार का करना है, 1 2 3, 3 बार का क्यों करना है, क्योंकि 9 महीने है, ठीक है। कितना आ रहा था पहली बार की का, 2500, ठीक है। 2500 फिर 2500 फिर 2500, अपना क्या हो रहा है, 1/50 हो रहा है ना। एक इसका 1/50 करो, कितना हो गया, 500।
इसका और इसका 1/50 करोगे कितना हो जाएगा 1000। अब इसका 1/50 करोगे कितना हो जाएगा 10। 25 7500 8500 9000 और नहीं हो गया 9010। इन सबको जोड़ दिया, ठीक क्या हो गया 9010 हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 1000 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। निकालो भाई, 5% की दर से 2 वर्ष का पूछ रहा है, तो 1 वर्ष और 2 वर्ष। 5% का कितना होगा, 1000 का 5% कितना होता है 50, और ये भी 50 रुपये होता है। इसका 5% क्या होएगा 2.5। ठीक है, अब क्या है, ये पूरा क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है, और साधारण ब्याज क्या है, ये कॉमन है, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा एक साल ही मतलब एक ही जैसा अमाउंट चलता है हर साल। तो इसका अंतर कितना है 2.5 रुपये है बस। और आपसे प्रश्न में यही पूछा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है। समझ में आ गया ना, इतनी आसानी से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है भाई, 1000 का 5% क्या होता है 50 होता है। एक साल का ब्याज 50, दूसरी साल का ब्याज 50, और इसके ऊपर लगेगा तो 2.5। अंतर क्या बनेगा, यही तो अंतर बनेगा। ये तो साधारण ब्याज पहले से ही चल रहा है, हर प्रश्न में ये तो कॉमन चल रहा है 2500 तो साधारण ब्याज तो सब जगह कॉमन चलता है। ये प्रश्न ये बात हमने साधारण ब्याज वाली क्लास में कर दी। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 20,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज से 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अब ये 3 वर्ष का पूछ लिया, 1 2 3। 20,000 का 10% क्या होता है 2000 होता है, 2000 होता है, 2000 होता है। ये साधारण ब्याज है। इसका 2% 10% क्या होएगा 200 होएगा। अब इसका और इसका कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। इसका 10% क्या होएगा 20 होएगा। ये तो कॉमन, ये तो साधारण ब्याज है, और ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है। अंतर क्या हुआ, यही हुआ 200 और 400 600 और 20 620। कितना आंसर हो गया आपका 620 हो गया। उम्मीद करता हूँ आपके प्रश्न समझ में आने लग गए होंगे, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग गया हूँ। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 है। अब आपको देखो क्या करा है, 1 और ये 2, आपको ये दे दिया 40। ठीक है, 2 वर्ष तो हमने ले ली। अब ये 10%, यहाँ पे कोई वैल्यू है उसका 10% 40 है। अभी तक हम यही करते आ रहे हैं। आप देखो यहाँ पे कोई वैल्यू है उसका वही परसेंट निकाल रहे हैं। तो अब ये देखो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी जिसका 10% 40 है, यानी कि किसी की वैल्यू का 10% बराबर 40 है, 40 है, तो उसका 100% क्या हो जाएगा 40/10 गुणा 100 0 0, यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या है 400 है। जब ये 400 है तो ये भी 400 ही होती है, बताया। तो ब्याज पूरा क्या हो गया 840 हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये देखो कि भाई ये किसी वैल्यू का 400 जो है, किसी वैल्यू का 10% है, ये धनराशि पूछ रहा है इसलिए अपन आगे कर रहे हैं। तो ये जो 400 है वो किसी राशि का 10% है। तो जैसे हमने ये वैल्यू निकाली वैसे ही इसका निकालेंगे। जब कोई वैल्यू का 400 यहाँ कर लेते हैं, 10% किसी वैल्यू का 400 है तो 100% क्या होएगा वही 400/10 गुणा 100, 1 0 से 1 0, यानी कि धनराशि क्या हो जाएगी 4000 हो जाएगी। समझ में आ गया ना ये प्रश्न आपको, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्या है थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया आपसे ये प्रश्न, और कुछ नहीं। आंसर क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा। थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया, क्वेश्चन वही है। आप पहले वाले क्वेश्चंस में भी ऐसे कैसे सॉल्व करते आ रहे थे, बस थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस क्या है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अगर थोड़ा सा टफ कर रहा होगा तो इस टाइप के क्वेश्चंस बना सकता है एग्जामिनर। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से इतना और इतना है। 2 वर्ष का 1 और 1 2 वर्ष का 900 रुपये साधारण ब्याज, तो हर वर्ष का क्या हो जाएगा 450 450 हो जाएगा। ये 954 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ठीक है, अब जो 54 है इसका है कितना प्रतिशत है, यहाँ से पहले परसेंटेज निकाल लो और उससे क्या धनराशि निकल जाएगी। तो 54/450 गुणा 100, 0 से 0 कट गए, 9 छक्के 54, 9 पंच 45, 5 से कट गए 2 बार, यानी कि 12%।
12% की दर हो गई इसकी। अब जो कोई है वैल्यू है, ये जो 450 है, किसी वैल्यू का 12% ही तो है। ये तो हम अभी तक निकालते आ रहे थे, पहले वाले प्रश्न में भी हमने यही करा। ये जो 400 है किसी वैल्यू का 10% है, तो ये जो 450 किसी वैल्यू का 12% है, तो यानी कि 12% बराबर 450। 100 की वैल्यू निकालनी है, गुणा 100 कर लो। क्यों? क्योंकि आपसे यहाँ धनराशि पूछी है। ठीक है भाई, तो इसको काटो भाई, इसको काट लो, ऐसे करो 3 से काट लो, 4 बार कट गया, ये कट गया 150 बार, 4 से ये कट गया 25 बार। अब 150 गुणा 25 करना है, करो भाई 150 गुणा 25, 150 गुणा 25 कर लो, 25 का 0, 25 पंजो 125, 12, 25 एकम 25 और 12 37। धनराशि क्या हो गई? 3750 हो गई। क्या हो गई धनराशि? धनराशि आपकी हो गई 3750। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में जो अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं वो थोड़े से मैंने लेवल के लेना स्टार्ट किया है, हालांकि टफ़ नहीं है, थोड़ा सा मामूली सा क्वेश्चंस को टफ़ करने लगे, क्योंकि एग्जामिनर अगर टफ़ बनाना चाहे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, इसके क्वेश्चंस ऐसे ही लगते हैं टफ़ है, एक्चुअल में टफ़ नहीं है। अब अपन देखो एक ही पेज में थोड़ी सी कैलकुलेशन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं, और अगर अपन बेसिक फार्मूले से करते हैं उसमें बहुत टाइम लगता है। इसलिए क्या अपन शॉर्ट ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन कर रहे हैं। आप शॉर्ट ट्रिक्स में क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपके एग्जाम में क्वेश्चन होएगा और सही भी होगा। प्रेस अगले बढ़ते हैं। किसी धनराशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 है एवं दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? अब प्रथम वर्ष में कोई ब्याज 48 रुपये दे दिया, किसकी प्रतिशत कितनी प्रतिशत की दर से? 8%। 8% की वैल्यू 48 है, तो यहाँ तो 48 रहेगा ही रहेगा और यहाँ भी 48 रहेगा। ठीक है भाई, अब 48 का 8% और निकालना है अपने को। कॉमन सी बात है, ये प्रथम वर्ष का है तो ये सेकंड वर्ष का कॉमन, ये तो कॉमन रहेगा। अब 48 का 8% निकाल लो। 8% क्या होगा? 8 आउटी 64, 6 8 चौक 32 और 6 38, बटा 100 ही है, तो 3.84 यहाँ आ जाएगा। तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? 48 प्लस 3.84, 48 और 3 51.84। ठीक है, आपसे यही पूछा गया है इसमें कि दूसरे वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा। समझ में आ गई? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलो, आज की जो सवाल है इस टॉपिक के यहीं कंप्लीट होता है, फिर कल मिलते हैं फिर अच्छे क्वेश्चंस के साथ में। ठीक है, और मैं फिर एक बार बोल देता हूँ, हालांकि मैं बोलता नहीं हूँ, जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने उन साथियों के साथ जिन्होंने अभी तक ये वीडियोज़ नहीं देखी है, और उनको बताइए कि इस टाइप से बड़े क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक्स के साथ सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।